हिंदुस्तान का पड़ोसी राज्य और मित्र देश बांग्लादेश में इन दिनों हिंसा की आग इतनी भड़क चुकी है कि पीएम आवास तक पहुंच चुकी है। हिंसा के बीच में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि यहां आंदोलन पीएम आवास तक चला गया और आंदोलनकारियों ने वहां भी कब्जा कर लिया है। हजारों लोग सड़कों पर उतरे हुए थे और सरकारी संपत्तियों को आग के हवाले कर रहे थे। इसी बीच में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक बड़ा स्टेप उठाते हुए न सिर्फ देश छोड़ दिया है बल्कि हिंदुस्तान की राजधानी के बगल में गाजियाबाद के सैन्य ठिकाने हिंडन में आकर के शरण ले ली। ढाका ट्रिब्यूनल की एक खबर के मुताबिक शेख हसीना ने प्रधानमंत्री के पद से न सिर्फ इस्तीफा दे दिया बल्कि विशेष हेलीकॉप्टर से भारत के लिए वो रवाना हो गई। सूत्र तो यहां तक बताते हैं कि शेख हसीना का विमान हिंडन एयरबेस पर लैंड कर गया और वो भी करीब 5:36 पर। जब हिंडन एयरबेस पर वो उतरा तो उसके बाद वहां पर वरिष्ठ एयरफोर्स के अधिकारियों ने न सिर्फ उनका स्वागत किया बल्कि उन्हें सुरक्षित और सुरक्षा घेरा में लेकर के उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। वो स्थान कहां है इसके बारे में फिलहाल जानकारी सामने नहीं आई है। शेख हसीना को ले जा रहे C-130J विमान को हिंडन में उतरने की अनुमति दी गई और उसके बाद वो उतर गई। एक तरफ बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश से दिल्ली के लिए रवाना हुई, वहीं दिल्ली के हाई कमीशन यानी उच्च आयोग में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। यहां कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए दिल्ली पुलिस और अन्य जवानों को वहां पर तैनात कर दिया गया है। बांग्लादेश के हाई कमीशन के गेट पर चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन के करीब 20 से ज़्यादा कर्मचारियों को तैनात किया गया है। बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और किसी के भी आने जाने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही चेकिंग तेज कर दी गई है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना दिल्ली से सटे गाजियाबाद में लैंड करने के बाद माना जा रहा है कि वो अपने उच्च आयोग में ही रुकेंगी। हालांकि खबर ये भी है कि वो हो सकता है यहाँ ज़्यादा देर न रुकें और दिल्ली के मुख्य हवाई अड्डे यानी इंदिरा गांधी हवाई अड्डे से सीधे लंदन के लिए फ़्लाइट ले लें। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब शेख हसीना ने भारत में आकर के शरण ली है, इससे पहले भी वो आकर के शरण ले चुकी हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश में नौकरी में आरक्षण खत्म करने और प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थकों के साथ भिड़ंत की और इस पूरी घटना में करीब 20 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों समेत 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। और आज सुबह से ही आंदोलनकारी शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को न सिर्फ तोड़ते हुए नजर आए बल्कि प्रधानमंत्री के सरकारी आवास तक में घुस गए, जहां पर बाद में सेना ने अपना कब्जा किया और सेना ने ये कहा है कि हम यहाँ फिलहाल एक ऐसी सरकार देंगे जो देश को सुंदर बनाएगी। इसके अलावा सेना ने अब पूरे आंदोलन को शांत करने की अपनी कवायद शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस से फायरिंग न करने की अपील की है। दरअसल बांग्लादेश में हालात इतने खराब हो गए थे कि देश में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगाया गया, लेकिन अब कुछ जगह से कर्फ्यू हटा लिया गया है। इसके अलावा इंटरनेट पर भी बैन कर दिया गया था। सेना पूरे देश में तैनात है और कानून व्यवस्था को ठीक करने में जुटी हुई। अब आप यहीं से अंदेशा लगा सकते हैं कि जब वहां पर आंदोलन चल रहा था तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी की नेता खलीदा जिया के बेटे तारिक रहमान ने प्रदर्शनकारी छात्रों को बधाई दी है। इसके अलावा तारिक ने यह भी कहा है कि वो जीत चुके हैं और अब देश को नए सिरे से तैयार किया जाएगा। रहमान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, शेख हसीना का इस्तीफा लोगों की ताकत का सबूत है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण होगा जो दिखाता है कि कैसे लोगों का साहस अत्याचारों पर काबू पा सकता है। समाज के सभी वर्गों के छात्रों प्रदर्शनकारियों को बधाई। इस ऐतिहासिक दिन पर अपने साथियों के प्रति न्याय और प्रेम की उनकी निस्वार्थ भावना प्रबल हुई है। आइए मिलकर बांग्लादेश के एक लोकतांत्रिक और विकसित राष्ट्र के रूप में पुनर्निर्माण करें जहां सभी लोगों में अधिकार और स्वतंत्रता सुरक्षित हो। इस खबरों में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।